नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आखिरकार रशिया और कजाकिस्तान हो अफगानिस्तान से सटे जितने भी देश हैं, मोदी सरकार की उस भविष्यवाणी के रडार में आ रहे हैं, जहां पे आपको बता दें, आग लगेगी अगर दूसरों के घर में तो उसकी आंच जरूर आने वाली है और उसमें सबसे पहले कोई झुलसेगा तो वो पड़ोसी घर होगा, ये पक्का है। दरअसल आपको बता दें कि रशिया को ये लग रहा था कि अफगानिस्तान में तालिबान राज आएगा तो इससे रूस को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अब उसी तालिबान ने सीधा तजाकिस्तान में घुसने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद सीमा पर तजाकिस्तान के बड़े पैमाने पर फोर्सेस की तैनाती तालिबानी वाले इलाकों में करनी शुरू कर दी गई है। और अब तजाकिस्तान के राष्ट्रपति और अब पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान को लेकर भी भड़का तो इमरान खान ने फ़ोन लगाया हुआ है। दरअसल इन दिनों आपको बता दें कि तालिबान खास करके सीमा पर जैसे भारत पाकिस्तान में टकराहट बढ़ती रहती है, अब ठीक उसी प्रकार से तालिबान अफ़गानिस्तान और ख़ास करके तजाकिस्तान की सीमा पे टकराहट बढ़ी हुई है। इस बीच आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पे तजाकिस्तान और तालिबान के इस टकराहट का रशिया नज़र बनाए हुए है और रूस को अब ये लगने लगा है कि फ़िलहाल भारत जो चेतावनी दे रहा था कि तालिबान पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वो अब तालिबान को लेकर पूरी तरीके से सच होता दिखाई दे रहा है। और अब भारत को लेकर पूरी दुनिया एक बार फिर से ये कहने लगी है और ये दिखने लगा है और ये सुनने लगे हैं कि पूरी तरीके से भारत पीएम मोदी ने जो कहा था कि तालिबान और आतंक पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, वैसा ही हो रहा है और अब भरोसा करके फंस चुके हैं। ये सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अफ़गानिस्तान में तालिबानियों ने सीधा तजाकिस्तान में चढ़ाई का ऐलान कर दिया है। तजाकिस्तान दोस्तों आपको बता दें ऐसा देश है जो रूस पूरा का पूरा तजाकिस्तान पे प्रभाव जो है वो रूस का है, यानी तजाकिस्तान पे चढ़ाई का मतलब रूस को सीधा चैलेंज करना और तालिबान ने ये कर दिया है तालिबान ने और यही कारण है कि अब मिर्ची लग गई है रशिया को भी। रशिया अब कहने लगा है कि आखिर भारत ने जो आशंका और अंदेशा जो जताया था वो आखिर सच साबित हो रहा है। आपको बता दें कि सीमा पे इन दिनों ज़बरदस्त टकराहट मची हुई है। तजाकिस्तान ने बड़े पैमाने पे फोर्सेस तालिबान से सटे इलाके में करना शुरू कर दिया है, क्योंकि तालिबान जैसे भारत और पाकिस्तान आतंकियों को भेजता है, ठीक उसी प्रकार से तजाकिस्तान में भी तालिबानी आतंकियों के घुसने का क्रम जारी है और पिछले कई दिनों में बड़े पैमाने पे घुसपैठ हुई है। अभी माना जा रहा है, उनका कहना है कि वहाँ से अफ़गानी छोड़कर आ रहे हैं, जबकि तजाकिस्तान का कहना है कि वो तालिबानी घुस रहे हैं, जबकि तालिबान का कहना है कि यहाँ से घुस रहे हैं वो है अफ़गानी शरणार्थी, जो है शरणार्थी के तौर पर घुस रहे हैं, यानी वहाँ के लोग घुस रहे हैं, जबकि तजाकिस्तान का कहना है कि ये शरणार्थी और अफ़गानी लोग नहीं बल्कि तालिबानी घुस रहे हैं और तालिबानियों की एक्टिविटी जो है वो सीमाई इलाकों में बढ़ गई है। तो दोस्तों आपको बता दें, अगर हम तजाकिस्तान की बात करें तो तजाकिस्तान में रशिया की सेना भी मौजूद है। रूस की सेना की भारी भरकम रूस की सेना डिप्लॉयमेंट रूस ने किया हुआ है और अब जो बड़ी खबर निकल के आ रही है वो सीधा रूस के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि रशिया की बात करें तो रूस तजाकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो, तुर्कमेनिस्तान हो, उज़्बेकिस्तान हो, तमाम उन देशों पर रशिया सीधा पकड़ रखता है। लेकिन जैसे भारत में खास करके घुसपैठ पाकिस्तान आतंकियों को कराता रहता है, ठीक उसी प्रकार से अब तजाकिस्तान में तालिबानी आतंकी घुसपैठ कर रहे हैं और अब घुसपैठ से काफ़ी पिछले लंबे समय से घुसपैठ की वजह से तजाकिस्तान बड़े पैमाने पर सैनिकों की तैनाती कर दिया है। इसके लिए सीधा पाकिस्तान पर भी हमला बोला है और उसने मान्यता देने से इनकार कर दिया है। तो अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जो है वो समझौता कराने में लगे हैं। इमरान खान ने तजाकिस्तान के राष्ट्रपति को फ़ोन किया है, मोहम्मद अली रहमान को फ़ोन पर बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि जो सैनिकों की तैनाती बढ़ाई जा रही है वो दोनों ही देशों के बीच ठीक नहीं है, टकराहट कम करना चाहिए। दरअसल पंजशीर में खास करके तजिक जो है वो बड़े पैमाने पे वो भी तजिकों को भी एक तरीके से आर पार का ऐलान किया था। दरअसल तजिकों को तालिबान देखना नहीं चाहते हैं, यही कारण है
कि अब जो बड़ी खबर है वो लगातार तालिबान घुसपैठ कर रहा है तजाकिस्तान में, तो रशिया के विदेश मंत्री का बयान निकल के आया है। रूस के विदेश मंत्री ने सीधा तालिबान को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि तालिबान जिस तरीके से तजाकिस्तान में दखलंदाजी और तजाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है, ये तालिबान के लिए ठीक नहीं होगा। तजाकिस्तान रूस के विदेश मंत्री श्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि तजाकिस्तान की तरफ बढ़ना तालिबान के लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन अब रशिया भी सोच रहा होगा कि भारत और प्रधानमंत्री मोदी जो पिछले लंबे समय से आतंकवाद को लेकर कहते आ रहे हैं, वो अब धीरे धीरे सच साबित हो रहा है। अभी तो ज़्यादा दिन हुए भी नहीं हुए, अभी से ही ये पूरी तरीके से इनका मन भरने लगा है। अभी तो कुछ और दिन होने दो, तब देखो इनकी नौटंकी और इनके कारनामे क्या होते हैं, और पूरी तरीके से सरेंडर होने वाले हैं। यानी हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से ये सरेंडर होने वाले हैं। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। आपको क्या लग रहा है कि तालिबान आतंकी जो संगठन है, क्या यह किसी का हो सकता है? कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। S-400 को लेकर अपडेट निकल के आई है। दोस्तों, आपको बता दें, S-400 को लेकर अमेरिका ने भारत को चेता दिया है। S-400 मिसाइल सिस्टम अगले 1 से 2 महीने में भारत आने वाला है। लेकिन उससे पहले ही अमेरिका रशिया से आ रहे S-400 डिफेंस सिस्टम को लेकर बवाल मच गया है, और अमेरिका जो है भारत को एक बड़ा झटका दे सकते हैं। बाइडेन ने संकेत दे दिया है। उन्होंने कहा है कि S-400 मिसाइल इस तरीके से खतरनाक हथियारों का जो जकीरा इकट्ठा हो रहा है, ये ठीक नहीं होगा। हालांकि दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चाइना की दादागिरी के बाद अमेरिका भी भारत से उस तरीके की दुश्मनी नहीं करना चाहेगा जिस तरीके से उसने तुर्की और चाइना पर सैंक्शन लगाए थे S-400 लेने के बाद। कई और जो देश रशिया से और जो देश S-400 मिसाइल सिस्टम लिए हुए थे, तो फिर अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाए थे, भारत पर उतने कड़े प्रतिबंध नहीं लगने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका भी ये समझ रहा है कि चाइना से निपटने के लिए एशिया में अगर कोई देश है तो वो भारत है। एशिया में अगर कोई देश है तो वो भारत ही है, जो अमेरिका की मदद कर सकता है चीन से निपटने में। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें दोस्तों, रशिया ने S-400 एयरफोर्स महाशक्तिशाली हो गई और 400 किलोमीटर की रेंज तक एक साथ 36 टारगेट को धाराशाही करने की में पूरी तरीके से महारत हासिल है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल को वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि पावरफुल मिसाइल सिस्टम S-400 के आने से भारतीय वायुसेना को मजबूती भी मिलेगी, और ये डिफेंस सिस्टम चीन के पास पहले से ही है। चीन ने भी रूस से ही मिसाइलों को ख़रीदा है। रूस ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों में इसी मिसाइल को तैनात भी किया हुआ है, और S-400 दुनिया के सबसे विकसित एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। तो ये सारी चीज़ें निकल के आई हुई हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि फ़िलहाल आतंक को लेकर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को एक दिन दुनिया स्वीकार करेगी और मानेगी कि आतंक होता है, तो इस वीडियो को लाइक करके